नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आप लोगों की 10th क्लास की पढ़ाई चल रही होगी, अच्छे से चल रही होगी, बोर्ड की तैयारी भी आप कर रहे होंगे। तो इसी के रिलेटेड हम आज एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आपकी मेहनत की सारी कमाई अचानक बर्बाद हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आपने आज तक कभी किसी की बिना बताए उसे मदद की है? यानी कि बिना गुमनाम तरीके से आपने कभी किसी की मदद की है? आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग आस्था क्या होती है? आप इन सब के बातों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस स्टोरी के बारे में। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें ईश्वर के ऊपर विश्वास, आशा, इंसानियत के बारे में बात की गई है। जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर लेंचो है, उसकी भगवान के ऊपर इतनी ज्यादा आस्था है कि जब वो मुश्किल में आ जाता है तो वो ईश्वर से यानी कि ऊपर वाले से भी हेल्प मांगने से संकोच नहीं करता। साथ ही साथ यहाँ पे किसी की निस्वार्थ तरीके से हेल्प करने के बारे में भी दिखाया गया है कि कैसे हम लोग किसी की भी हेल्प कर सकते हैं बिना बताए। इस कहानी को एक फेमस राइटर ने लिखा है जिनका नाम है G.L. फेंक्स। ये एक प्रसिद्ध मैक्सिकन लेखक है जिन्होंने विशेष रूप से किसानों के बारे में लिखा है, ग्रामीण जीवन के यानी कि गांव के बारे में लिखा है और वहाँ की दुख तकलीफों के बारे में लिखा है। तो ये कहानी भी उन्हीं दुख तकलीफों के बारे में ही है, जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो, जो कि एक फार्मर है, एक किसान है। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। ये एक किसान लेंचो के बारे में है जो कि पहाड़ों के ऊपर रहता है। उसका अकेला परिवार ही वहां पे रह रहा होता है और कोई भी वहां पे नहीं रहता। और उसका एकमात्र जिंदगी को चलाने का, आजीविका को चलाने का एकमात्र साधन है और वो क्या है? फार्मिंग, यानी कि खेती बाड़ी। और जब कोई भी किसान, आप लोगों को पता है कि जब खेत में फसल होती है, फसल लहलहाती है तो हर कोई खुश होता है क्योंकि अब वहां से वो फसल बिकने की कगार के ऊपर थी। तो उसकी भी फसल लहलहा रही थी, मक्का की फसल थी और उसे उम्मीद थी कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे लेंचो को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी और वो क्या चीज थी? फसल के लिए क्या जरूरत होती है बच्चों? बारिश की। तो यहाँ पे उसे बारिश की जरूरत थी। वो आसमान की तरफ देखता है और उसे लगता है कि आज तो बारिश हो ही जाएगी। तभी अचानक बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और वो खुश होने लगता है और उसको लगता है कि ये पानी की बूंदे नहीं है, ये किस चीज की बूंदी है? ये पैसे की बूंदे हैं। और तभी थोड़ी थोड़ी बारिश तेज हो जाती है और उसको लगता है कि जो छोटी बूंदे हैं वो 5 रुपए की, जैसे हमारी करेंसी में 5 रुपए के नोट हैं, और जो बड़ी बूंदे हैं वो 10-10 रुपए के नोट ऊपर से गिर रहे हैं। कभी और तेज बारिश हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। मगर थोड़ी ही देर में वो बारिश जो तेज हो रखी होती है, जिसमें ओले गिर रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि पूरी फसल खराब हो जाती है, सारे पौधे टूट जाते हैं, पूरे खेत खराब हो जाते हैं, जिस वजह से लेंचो बड़ा ही दुखी होता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि लेंचो की फसल खराब हो गई मगर उसका विश्वास नहीं टूटा ईश्वर के ऊपर से। उसे लगता है कि भगवान उसे भूखा नहीं मरने देंगे और इसी विश्वास के बदौलत वो एक ऐसा कदम उठाता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो क्या करते हैं? वो ईश्वर को, भगवान को लेटर लिखते हैं। लेटर में क्या लिखते हैं कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, मेरे परिवार को खाने के लिए पैसे नहीं हैं और मुझे आप 100 पैसोस दे दीजिए। पैसोस यहाँ पे हमारी करेंसी नहीं है, ये मैक्सिकन करेंसी है। तो ताकि वो उन पैसों से अपने परिवार को भी चला सके और नया बीज भी खरीद सके और उसको लिफाफे में डाल करके उसके ऊपर, जैसे हम एड्रेस लिखते हैं ना, तो वहां पे गॉड नाम से वो एड्रेस लिखता है और डाकखाने में जाकर के वो डाक डाल देता है। जब डाकिया ये लेटर देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। वो ये लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पहले तो वो बड़ा
हैरान होता है कि ये किस तरह का लेटर है। फिर लेकिन वो पोस्ट मास्टर बड़ा ही दयालु होता है, उसे लगता है कि अरे एक इंसान को भगवान के ऊपर कितना ज्यादा विश्वास है, वो लेंचो का विश्वास नहीं टूटने देना चाहता और वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। कैसे करता है हेल्प? वो अपने साथियों के साथ मिलकर के पैसे इकट्ठे करने लगता है, मगर उससे 100 पैसोस इकट्ठे नहीं हो पाते। सिर्फ कितने कर पाता है वो? 70 पैसोस इकट्ठे। वो अमाउंट को वो अपने डाक के जरिए और उसके ऊपर अपना लिख करके प्रेम से भगवान या गॉड वो लिख देता है और वो वापिस से उसको वो पैसे भेज देता है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि वो पैसे लेंचो को मिल जाते हैं। जब वो लेटर रेंचो को मिलता है तो उसको बिल्कुल भी कोई हैरानी नहीं होती कि अरे गॉड से वापस खत कैसे आ सकता है। इस तरह से उसको कोई परेशानी नहीं होती। उसको लगता है कि उसने भगवान को लेटर लिखा है तो वो उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो जैसे ही वो अमाउंट खोलता है, काउंट करता है, तो उसमें 100 पैसों की जगह पे सिर्फ 70 पैसों निकलते हैं, जिसको देख करके उसको बड़ा गुस्सा आता है कि अरे ये 70 पैसों कैसे निकले हैं इसके अंदर से। उसे पूरा विश्वास होता है कि भगवान ने तो 100 पैसों भेजे होंगे, मगर जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं उन्होंने ही बीच में से 30 पैसों चुरा लिए हैं। अब देखो, जिन्होंने उसकी हेल्प की उन्हीं के ऊपर ही एक्चुअल में ब्लेम लग गया पैसे चुराने का। वह फिर लेटर लिखता है और इस बार लेटर क्या लिखता है कि भगवान मुझे और पैसे भेजो, मुझे बाकी का पैसा भी भेजो, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, क्योंकि वहां के लोग बेईमान हैं और पुराना पैसा भी उन्होंने रख लिया। इसके लिए वो क्या वर्ड यूज करता है? बंच ऑफ क्रुक्स हैं वो लोग, यानी कि बेईमानों का गुच्छा है वो लोग। इस तरीके से ये कहानी का अंत होता है। अब देखिए कि इस कहानी के अंदर बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। एक, अगर हमें विश्वास है ऊपर वाले के ऊपर तो वो निस्वार्थ विश्वास होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हम मुसीबत में पड़ गए तो क्या हमारी गॉड हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। जिस तरीके से लेंचो ने परमात्मा के ऊपर विश्वास रखा, हमें भी वैसे ही परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। दूसरी चीज, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे पोस्ट मास्टर ने हेल्प की बिना इस लालच के कि उसका नाम हो, उसकी शोहरत हो, ऐसा कुछ नहीं उसने सोचा। उसने निस्वार्थ भाव से उसकी हेल्प करने की कोशिश की। हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर सच्चा विश्वास हो तो वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। मानवता अभी भी लोगों के अंदर जिंदा है, लेकिन साथ में ये भी है कि कभी भी अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए। भगवान हमारे साथ है, ये एक विश्वास हो सकता है, मगर सब कुछ भगवान ही करेगा, हम अपना कर्म भी ना करें, ये एक अंधा विश्वास है। अंधा विश्वास कहीं पे भी उचित नहीं है। तो ये हमारी स्टोरी है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या लेंचो ने लेटर लिख करके सही किया? अगर किया तो क्यों किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आप लेंचो का कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं। आप उसके बारे में लिखिए कि लेंचो कैसा इंसान था, क्या उसने किया, इस पूरी कहानी के बारे में कैसा आपको उसका करैक्टर लगा। ये सब चीजें आप इसमें कर सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि हम और भी अच्छी आपको ये समरीज बताते रहें।